बैठे रहे। तैयार हुआ लोग ना? ठीक है, ऐसे ही एकदम तैयारी में रहा लोग। आज हमके कुल रंग पोत देना होगा। तो रंग जो पोता गल तो हमारे को गाना निकले लगला, कह देश ललकार, कह देश ललकार, एक बार फिर मोदी सरकार, और एक बार फिर मोदी सरकार, और एक बार फिर मोदी सरकार। एदा 400 के पार, एदा 400 के पार, एक बार फिर मोदी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आई ना एयरपोर्ट का उद्घाटन कैला तो हम उनसे कहली कि अब बनल एयरपोर्ट बाटे मोदी जी के राज में, तो साइकिल के छोड़ आजमगढ़ उड़ी अब जहाज। और सबसे बड़ी बात कि इस कलयुग में योगी मोदी, इस कलयुग में योगी मोदी राम लला के दूत हैं और भारत माता कहती है ये दोनों मेरे सपूत हैं। भारत माता के सच्चे सपूत इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए सारे वादे पूरे किए हैं। तो मैं उनसे उनके लिए बस इतना ही कहूंगा कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये जरूरी है, ऐसे जरूरी है कि अगर देश के विकसित राष्ट्र बनावे के है, दुश्मन देश के सबक सिखावे के है, तब मोदी सरकार ले आवे के। और पूरा देश ठान ले ले भैया, पूरा देश मान ले ले, ठान ले ले कि एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए। का वर्ष है, थोड़ा 2 लाइन मोदी जी के लिए जरूर गा दीजिए कुछ। और आपको ये भी बता दूं, ये जो हमारे बगल में श्री हवलदार यादव जी का घर है, जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उनको आज बुलाया गया था, कार्ड में नाम था, नहीं आए। अब की बार आप धर्मेंद्र यादव जी को हरा कर भेज दीजिए, अगली बार यहाँ मंच पर वो जरूर उपस्थित होंगे। आप एक बार मोदी जी के लिए 2 लाइन 2 लाइन मैं और सुना देता हूँ। आप चिंता मत करिए, उनके भैया 19 में जीते थे तो भाग गए थे, ये 22 में हारे थे तो भाग गए थे, और अभी 3 दिन के दौरे पे आए। उनको पता नहीं है कि जो 30 दिन यहाँ रह रहा है उससे 3 दिन वाला क्या लड़ेगा। हम लोग 30 दिन वाले हैं ना, इसी आजमगढ़ में 30 दिन रहते हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबकी समस्या सुनते हैं और सीधे जाके प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि ये चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये दिनेश बहुत जिद्दी है, दे दो इसको। वो गोरखपुर से आजमगढ़ और बनारस का रेल मार्ग मांग रहा, दे दो उसको। तो जौन मांगे के होला हम सीधा प्रधानमंत्री से जाके कहिला कि सर ये चाहिए, आजमगढ़ को चाहिए। तो वो कहना ये जिद्दी लड़का है यार, दे दो इसको। कहे का मतलब ये है कि जब 1.5 साल यहाँ रह के और आजमगढ़ में हमन वो हर काम कर दे लीजा जोने के बारे में क्यों सोच ना पावत रहे। आजमगढ़ रिंग रोड बना था, आजमगढ़ में रिंग रोड बना था, आजमगढ़ नया रेलवे स्टेशन बना था, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन गया, आजमगढ़ में पहला अटल आवासीय विद्यालय बन गया। और एक बात और बताई, पूरे दुनिया की कहल चाहत है कि आजमगढ़ छोड़ देलस झगड़ा लड़ाई, पहले जो पहचान रहे ना वो बदल गई। लेकिन अभी तक का जो अनुभव था, ये मेरा कार्यक्रम बेस्ट था। मतलब आप लोगों ने जो प्रस्तुति दी है ये बहुत ही सराहनीय है, और सिर्फ लाइनें नहीं थी, मेरे आंखों से खुद आंसू बरस रहे थे जब आप लोग परफॉर्म कर रहे थे।
तो मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक महोदय का, जिन्होंने ये शानदार कार्यक्रम रखा है, और हमारे जिला अध्यक्ष जी सूरज प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को अवसर दिया यहाँ आने का और आप सबसे मिलने का। और सभी जितने बच्चों ने यहाँ परफॉर्म किया, आप सभी को मेरी शुभकामना है। और मैम, आपने बहुत अच्छा बच्चों से करवाया, आपको बहुत 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 शुभकामना। तो मुझे लगता है ये जिस विद्यालय का कार्यक्रम हो रहा है वही बच्चे हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो मतलब बच्चे जब इतनी छोटी सी कमसिन उम्र में इतनी बढ़िया कला प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनका भविष्य कितना उज्जवल है। क्योंकि कला वो विषय है जो किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बहुत कारगर साबित होता है। कला, कोई भी कला किसी भी व्यक्ति के अंदर आ जाए तो वो समाज में, दुनिया में अपने आप को सही है, अपने आप को जो भविष्य है, ये छोटे छोटे बच्चे ये इतने टैलेंटेड हैं, और इन्हीं के दम पे हमारा भारत जो है आने वाले समय में जब विकसित राष्ट्र बनेगा तो इन्हीं के हाथों में फिर कमान आएगी और ये हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, पूरे दुनिया में भारत का डंका बजाएंगे। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं आप सभी का, जितने गणमान्य व्यक्तिगण यहाँ उपस्थित हैं, जितने हमारी माताएं बहनें, जितने हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इन बच्चों ने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है, तो मैं 2 लाइन जरूर आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, क्योंकि इनकी जो उम्र है, इन बच्चों की, इस उम्र में जब मैं था तो मैं कलकत्ता में पढ़ाई कर रहा था, और जहां मेरा विद्यालय था उस विद्यालय के बगल में ही प्रभु श्री राम का एक मंदिर था। मैं सुबह उस मंदिर में जाता था, दर्शन करता था, प्रसाद लेता था, और उसके बाद मैं अपने विद्यालय में पढ़ने जाता था। पर उन दिनों एक बात मुझे सुनने को मिलती थी कि राम मंदिर पे कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये विवादित ढांचा है, इसको कोई छुएगा नहीं, इसको कोई बनाएगा नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है, और अगर इस पे किसी ने हाथ लगाया तो खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं बहुत छोटा था, मैं सोचता था, मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती थी कि मेरे भगवान का मंदिर, मेरे प्रभु राम का मंदिर, उनके ही जन्म स्थल अयोध्या में क्यों नहीं बनेगा, मेरे ही देश में नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। ये बचपन से मेरे मन में ये पीड़ा थी। लेकिन जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, जब उत्तर प्रदेश की कमान बुलडोजर बाबा ने संभाला, तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, और उस दिन मेरे दिल से वही बाल मन जिसमें पीड़ा होती थी कि मेरे राम का मंदिर क्यों नहीं बनेगा, उसी मेरे मन से 1-2 लाइन निकली, जो मैं लाइन आपको सुनाता हूं कि नए भारत का नव युग में नया निर्मल मंदिर, और सनातन धर्म है मेरा, मेरा तो सनातन धर्म ही है। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं आनंद कंद सचिदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के वंश में पैदा हुआ हूं, तो मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं। और मैं कहता हूं कि सनातन धर्म है मेरा, मेरा तो पर कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अगर कोई पूछता है कि कैसे बनेगा भारत, विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, तो उनको बताइएगा कि ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है मंदिर, जिसको कोई नहीं सोच पाता था कि बनेगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जिस दिन बहुमत में आएंगे
रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। और अब जब मंदिर बन ही गया है तो 24 के बाद थोड़ा मथुरा पे भी हाथ लगाएंगे। नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर, सनातन धर्म है जिनका। बड़े भाग्यशाली हैं वो जो सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, फिर भी वो कुछ अभागे हैं जिनको मंदिर का मतलब समझ में नहीं आता। तो उनके लिए मैं कहता हूँ सनातन होनी नहीं होनी सो हो। अब आदरणीय हमारे आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव और निरहु, और वह अब भगवान श्री राम की आरती आरती का गाना प्ले करो, आरती का गाना प्ले करो। ये कहानी जोर से जयकारा लगाएं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आप लोग बच्चे सुरक्षा बलों से निवेदन है कि पार्टी को सही कराएं। मैं सांसद महोदय से कहूँगा कि आप सर जनमानस को अपने मधुर वाणी से 200 संबोधित करें और कुछ ऐसा गीत जरूर सुना के जाए जो क्षेत्र में आप पहली बार मेरे हिसाब से यहाँ पर कदम रखे हैं, और जरूर 2 गीत सुना के जाए जिससे कि ये जनमानस हमेशा के लिए आपको याद रखे। एक बार जोरदार ताली सांसद जी के लिए। आप तो सर से परिचित ही हैं, और हमारे पिताजी डॉक्टर ऋषि राम आचार्य जी ये कनाडा से आए हुए हैं, और इनका कनाडा में अपना ज्योतिष आश्रम है, और इंडो ग्लोबल जो समिट है उसके अध्यक्ष भी हैं जो इंडियन ग्लोबल है। स्पेशल से आपके क्षेत्र में आए हैं, आप इनका स्वागत भी करेंगे। मोमेंटो लाई मोमेंटो। जय जय श्री राम, जय श्री राम। अभी मैं आजमगढ़ में थे रहे, तैयार हुआ लोग ना? ठीक है, ऐसे एकदम तैयारी में रहा लोग। आज हमके कुल रंग पोत देना होगा, तो रंग जो पोता गल तो हमारे एगो गाना निकले लगला, कह देश ललकार, कह देश ललकार, एक बार फिर मोदी सरकार, और एक बार फिर मोदी सरकार, और एक बार फिर मोदी सरकार। एदा 400 के पार, एदा 400 के पार, एक बार फिर मोदी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आई ना एयरपोर्ट का उद्घाटन कैला तो हम उनसे कहली कि अब बनल एयरपोर्ट बाटे
मोदी जी के राज में तो साइकिल के छोड़ आजमगढ़ उड़ी अब जहाज। और सबसे बड़ी बात कि इस कलयुग में योगी मोदी, इस कलयुग में योगी मोदी राम लला के दूत हैं और भारत माता कहती है ये दोनों मेरे सपूत हैं। भारत माता के सच्चे सपूत इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए सारे वादे पूरे किए हैं। तो मैं उनसे उनके लिए बस इतना ही कहूंगा कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये जरूरी है, ऐसे जरूरी है कि अगर देश के विकसित राष्ट्र बनावे क्या, दुश्मन देश का सबक सिखावे क्या, तब मोदी सरकार ले आवे क्या। और पूरा देश ठान ले लिया भैया, पूरा देश मान ले लिया, ठान ले लिया कि ये बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनिया। तो आज कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अगर कोई पूछता है कि कैसे बनेगा भारत विकसित राष्ट्र, कैसे बनेगा, तो उनको बताइएगा कि ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है मंदिर, जिसको कोई नहीं सोच पाता था कि बनेगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जिस दिन बहुमत में आएंगे राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। और अब जब मंदिर बन ही गया है तो 24 के बाद थोड़ा मथुरा पे भी हाथ लगाएंगे। नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर, सनातन धर्म है जिनका। बड़े भाग्यशाली हैं वो जो सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। फिर भी वो कुछ अभागे हैं जिनको मंदिर का मतलब समझ में नहीं आता, तो उनके लिए मैं कहता हूं सनातन है मंदिर और सनातन धर्म है मेरा। मेरा तो सनातन धर्म ही है। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं आनंद कंद सचिदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के वंश में पैदा हुआ हूं। तो मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं और मैं कहता हूं कि सनातन धर्म है मेरा। मेरा तो लगातार जा रहा हूं, लेकिन अभी तक का जो अनुभव था ये मेरा कार्यक्रम बेस्ट था। मतलब आप लोगों ने जो प्रस्तुति दी है ये बहुत ही सराहनीय है। और सिर्फ लाइनें नहीं थी, मेरे आंखों से खुद आंसू बरस रहे थे जब आप लोग परफॉर्म कर रहे थे। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक महोदय का, जिन्होंने ये शानदार कार्यक्रम रखा है। और हमारे जिला अध्यक्ष जी सूरज प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को अवसर दिया यहाँ आने का और आप सबसे मिलने का। और सभी जितने बच्चों ने यहाँ परफॉर्म किया, आप सभी को मेरी शुभकामना है। और मैम आपने बहुत अच्छा बच्चों से करवाया, आपको बहुत 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 शुभकामना। तो मुझे लगता है ये जिस विद्यालय का कार्यक्रम हो रहा है वही बच्चे हैं। अरे वाह क्या बात है। तो मतलब बच्चे जब इतनी छोटी सी कमसिन उम्र में इतनी बढ़िया कला प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनका भविष्य कितना उज्जवल है। क्योंकि कला वो विषय है जो किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बहुत कारगर साबित होता है।
कला, कोई भी कला किसी भी व्यक्ति के अंदर आ जाए तो वो समाज में, दुनिया में अपने आप को सही है, अपने आप को होनी नहीं होनी सो हो। अब आदरणीय हमारे आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव और निरहू, और वह अब भगवान श्री राम की आरती आरती का गाना प्ले करो, आरती का गाना प्ले करो। ये कहानी जोर से जयकारा लगाएं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोग मत देखते बोलिए, सुरक्षा बंधु से निवेदन है कि मंच को सही कराएं। मैं सांसद महोदय से कहूंगा कि आप सर जनमानस को अपने मधुर वाणी से दोस्तों संबोधित करें और कुछ ऐसा गीत जरूर सुना के जाए जो इस क्षेत्र में आप पहली बार मेरे हिसाब से यहाँ पर कदम रखे हैं, और जरूर दोस्त गीत सुना के जाए जिससे कि ये जनमानस हमेशा के लिए आपको याद रखे। एक बार जोरदार ताली सांसद जी के लिए। आप तो सर से परिचित ही हैं, और हमारे पिताजी डॉक्टर ऋषि राम आचार्य जी ये कनाडा से आए हुए हैं, और इनका कनाडा में अपना ज्योतिषाश्रम है, और इंडो ग्लोबल जो समिट है उसके अध्यक्ष भी हैं जो इंडियन ग्लोबल है। स्पेशल से आपके क्षेत्र में आए हैं, आप इनका स्वागत भी करेंगे। मोमेंटो लाई मोमेंटो। जय जय श्री राम, जय श्री राम। अभी मैं आजमगढ़ में तो अपने बीच टीवी कमलेश जी, अपने बीच उन टीवी कलाकार को देख करके जिनको आज तक आप लोग बड़े पर्दों पर देखते आए हैं, वो आपके बीच साक्षात उपस्थित हैं दिनेश लाल यादव और निरहुआ। आपका सपना आनंदित हैं, भाव शून्य है जनता, बिल्कुल मूर्तिवत देख रही है दिनेश लाल यादव और निरहु को।